जोहार। पिस्सा पॉडकास्ट में आप सबों का स्वागत है। आज हमारे बीच नए मेहमान के रूप में अधिकृत सना समाज जिला के प्रमुख उपाध्यक्ष मंडिया श्रीमती गीता बदल जी उपस्थित है। आज हम आप सबों से रूबरू करवाएंगे। हमारे बीच में जो नए मेहमान हैं वो अपने में बहुत बड़ी हस्ती हैं और इनका जीवन सफर के बारे में आज जानना चाहेंगे। दीदी जोहार। जोहार। पिस्सा पॉडकास्ट आपने मुझे उस लायक समझा, बिरसा पॉडकास्ट में आने का मौका मिला। अब मैं इसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे और दर्शक जानना चाहते हैं आपके बारे में, तो आप अपना ही मुख बिंदु से अपना परिचय। मेरा नाम हुआ अनीता भगत। चैनपुर थाना का छोटा सा गांव जयनगरा है, उसी में मेरा जन्म हुआ। अच्छा, जयनगरा चैनपुर थाना में पड़ता है। जी जी, जयनपुर। तो सबसे पहले आप अपना बचपना बताइए, कैसे बीता आपका बचपन? हाँ, जयनगरा गाँव में। जयनगरा गांव में बचपना मेरा बीता। थोड़ा नटखट होते हैं, लेकिन मैं वहीं से पढ़ाई शुरू की जो जयनगरा गांव में एक स्कूल, लोअर स्कूल थी, उसी से मैं 12वीं क्लास तक पढ़ी। ये तो जाहिर सी बात है कि बचपना आपका वहाँ है तो पढ़ाई भी वहीं से करेंगे। ज्यादातर बहुत कम लोग ही होते हैं कि जन्म कहीं हुआ और उसका भरण पोषण कहीं और होता है या शिक्षा लेते हैं, लेकिन ज्यादातर नहीं होता कि जन्म हुआ वहीं से स्टार्टिंग होती है। तो उस टाइम में आपका पढ़ाई का माहौल कैसा है? पढ़ाई का माहौल थोड़ा, बचपना तो थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होती है, थोड़ा खेल का माहौल हो जाता है। अच्छा, बचपन में कौन कौन सा खेल खेला आपने? एक सब लकड़ियां बोलते हैं वो खेले, और चिक्का गुजरा बोलते हैं वो भी खेले हैं, और पहाड़ पत्थर वो भी खेले हैं, और कबड्डी में भी खेले। अच्छा, स्कूल जाकर के आपने कभी लंच के टाइम में बस्ता बाहर करके कभी भागा? हाँ, भागे हैं। कैसा रहा वो? वो तो भागने में बहुत मजा आता था, लेकिन बाद में मार भी तो खाते थे, मास्टर मारते भी थे। तो अगर भागते थे आप स्कूल से तो घर में जांच पड़ताल नहीं होती थी? कैसे मेंटेन करते थे? घर में भागते थे, लेकिन हम लोग 7 भाई बहन थे, इसीलिए थोड़ा दादाजी का हम ज्यादा लाडला थे। अच्छा, हाँ, दादाजी दादाजी का तो इतने लाड? हाँ, दादा लाडली थी। अच्छा, वो मानते थे बहुत। अगर माँ जांच पड़ताल करती भी थी तो दादा बचा लेते थे, उनके पीछे जाके छूट जाते थे। प्राथमिक विद्यालय में कहाँ तक अपने वहाँ पढ़ाई पूरा की? वहाँ 5 क्लास। कौन सा विषय में रुचि रखते थे? ज्यादा मैथ में रखते थे। जोड़घटा अच्छा करते थे? जोड़ घटाव अच्छा करते थे। अच्छा, उस टाइम में कितना तक पहाड़ जाना जाता था? कितना उस तक, उस समय तक हम 30 तक पहाड़ गए। ज्यादा लोग 9 का पहाड़ में भूल जाते थे, आपका कौन सा पहाड़ में भूलते थे? हम ज्यादा भूलने के लिए कोशिश करते थे कि ना भूले, लेकिन 11 99 करने वाला में भूल जाते। ज्यादातर लोग किन्हीं से अगर पूछा जाए कि 9 का पहाड़ा पढ़िए तो उनको बताते हैं हमको 10 का पूछिए। हमको 10 का क्यों पूछे, 9 का बताइए ना। 89 करने के लिए ये हो जाते हैं। बहुत लोग 9 का पहाड़ में भूल हाँ, गए, ऐसा मानना है। लेकिन हम नहीं बोलते। 11 वाला में कभी कभी लास्ट 9 तक पहुंचने में भूलते थे, लेकिन नहीं, हम 11 का 30 तक पहाड़ा करने से याद करके बच्चे लोग को भी बताते थे, खड़ा होकर के टीचर हमको देते थे, लीडर बना देते थे कि तुम बताओ पहाड़ा, पहले तुम ही बोलो। तो आप 10th कब पास किए? कौन स्कूल, कौन कॉलेज से? तो वहाँ कसियाड़ी हाई स्कूल से। हाँ, वो लातेहार में पढ़ता है, अभी नहीं है। जयनगरा के बाद आप लातेहार स्कूल ज्वाइन किए? चले गए थे। तो इनमें लगभग आपका सरकारी रिजल्ट रहा? रिजल्ट अच्छा रहा वहाँ पे। अच्छा, मैथ्स में आपका ज्यादा मन लगता था? हाँ। क्या नंबर आए थे क्या? उसमें नंबर मेरा लगभग एक अंदाज मतलब हम लोग 65। 100 में से 60 ज्यादा दूसरी रखते होंगे तो कम। चलिए, अच्छी बात है। कौन सा ईयर में लगभग? 1991। 1991। आज आपके बीच में हम बैठे थे, मौका मिला है आपके साथ बात करने का। 91 में आप 10th पास किए हैं, मेरा जन्मदिन है, बार होता है आप 10th पास किए हैं। अच्छी बात है। अच्छा खासा आपने बचपन गुजारते हुए
हम आपका थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में जाना चाहेंगे, हाँ अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ हाँ, एकदम पूछिए। आपका शादी कब हुआ? 1989 में। नमस्ते। आपका वैवाहिक जीवन किस प्रकार गुजरा है? छः जब पढ़ने यहाँ पर जाते थे सलतवा स्कूल में, तो पानी होता, नदी नदी है ना, उसमें पढ़ने का तो कठिन था। स्कूल जाने के लिए नदी पार करना पड़ता, दिन भीग के जाते थे, पढ़ाई करना जरूरी समझ करके। और मेरा 5 क्लास जब पास किए तो मेरा शादी हो गई। 5 क्लास के बाद ही शादी हो गई? हाँ, शादी। क्या बात है। तो ससुराल अच्छा, चले। उम्र कितनी थी उस समय? 11 वर्ष। 11 वर्ष में आपका शादी? शादी। ये तो बाल विवाह। हाँ, बाल विवाह, इसको बाल विवाह ही कहेंगे। तो आपका 5 क्लास में शादी हो गया, तो फिर 10th का सफर कैसा रहा? वो जब शादी होने के बाद मैंने ससुराल गया, और ससुराल के लोग तो जाहिर सी बात है, शादी होने के बाद आदमी ससुराल ही जाएगा। ससुराल ले जाते हैं, लेकिन लोग ऐसे जीवन साथी अच्छा मिले जो हमको पढ़ाई में मदद किए, और उन्होंने पढ़ाई में मदद करके हमको पीजी तक पहुंचाया। पीजी किए हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 5 क्लास से ही आपका जीवन संगिनी मिला, और वहां से आपका सफर और ज्यादा मजबूत हो गया पढ़ाई के क्षेत्र। हमने मैट्रिक कसियाडी हाई स्कूल से पास किया, इंटर वुमेन्स कॉलेज से पास किया, और बीए और एमए दोनों हमने काशी विद्यापीठ वाराणसी से किया। वाराणसी से? वाराणसी। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पढ़ाई का सफर बहुत चीज देखने को मिलता है, सुनने को भी मिला है। शादी के बाद बहुत सारे लोग पढ़ाई नहीं कर पाते, पढ़ाई जो अपना जो है पूरा नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कभी कभी होता क्या है कि लोग पढ़ाई को पूरा करने के लिए शादी को थोड़ा सा दरकिनार करके चलते हैं कि अभी हमें शादी नहीं करना है, अभी पूरे हमें अपना पढ़ाई पूरा करना है। ऐसा आप कैसे मेंटेन किए? हमने सोचा था कि परेशानी से जो अनुभव मिलती है, जो सीख मिलती है, वो किसी स्कूल में नहीं मिलती। सही बात है, नहीं मिलेगी, नहीं मिलती है। लेकिन परेशानी से जो घबराया वो आगे नहीं बढ़ पाता है। हमने परेशानी से कभी नहीं घबराया, हम परेशानी के साथ काम किया, और जो परेशान होता था उसको सरल तरीका से परेशान को अलग कर दिया। आप कभी परेशान नहीं हुए हैं? इसके पीछे क्यों? इनके पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है, मेरे सास ससुर का। तो बहुत जगह देखने को मिलता है, घर घर की कहानी है। जब बहू घर पे आ जाए तो सास सोचती है कि हमारे काम में हाथ बटे, हमारा काम हल्का हो जाएगा, घर गृहस्थी देखे। उसमें आप अगर 5वीं क्लास के बाद आपका शादी, आप बहू बन गए कि नहीं घर के, उस टाइम ऐसा ताना वाना नहीं मिला आपको कि अब हमारी बेटी बहू अब पढ़े जाए लगला है, इस टाइप का? हाँ, मेरे सास ससुर को, मेरे हस्बैंड को ये सब ताना मिलता था। उनको कहा जाता था कि तुम जो पढ़ा रहे हो ये पढ़ करके इस चेतना गांव में रहेगी ही नहीं। आपका कहना है कि हमारे सास ससुर को या हमारे हस्बैंड से ताना मिलती है, यानी कि आपका हस्बैंड और आपके सास ससुर आपको कभी ताना नहीं मारे, यानी कि दूसरे लोग मारते हैं कि आपके बहू को आपने बिगाड़ा, आपने बिगाड़ा ही नहीं रहे। ऐसा भी आता है। तो पहला उदाहरण है हमारे बीच में। ये पहले नंबर तो घर के ही लोग ये करते थे, देखा जाए तो कि काम धंधा को कौन देखेगा, आप स्कूल कॉलेज जाइएगा, घर में बच्चे परिवार कैसे काम धंधा कैसे बैठे। लेकिन आपको घर से हमेशा इस प्रकार की बातें सुनना नहीं पड़ी, ये गांव तरफ से आती थी बातें। उस लायक थे, घर का काम ऐसा नहीं था कि नहीं करते थे, थोड़ा बहुत करते थे। कभी किसान काम कर रहे हैं, हवा लोग, तो हाँ खाना भी पहुंचाना होता था। जब स्कूल जाने का टाइम होता तो एक हाथ में वो बस्ता होता था किताब, और ऊपर में खाना ले जा करके हम हर वालों को वहां पर खाना पहुंचा करके उसके बाद स्कूल चले जाते थे। यही करते थे। कॉलेज का जो सफर रहा, क्या साधन संसाधन? कॉलेज के समय में तो साइकिल था जाने का। साइकिल, हाँ साइकिल चलाना जानते हैं साइकिल चलाना। मतलब 10th पास किए ससुराल आने के बाद, तो कहीं ऐसा नहीं ना कि यहीं आने के बाद साइकिल चलाना भी सीखे कि पहले ही सीखे? नहीं, वो तो ससुराल आने के बाद ही सीखे। जो मैट्रिक पास करने के बाद हमने वहां से कॉलेज जब आ गए, मेंस कॉलेज में, तो एक छोटा सा काम पाते थे।
हाँ, काम पकड़े तो काम जहाँ पकड़े थे जो ग्रामीण समाज कल्याण विकास मंच एक एनजीओ अच्छा। एनजीओ के साथ, तो वहां से मुझे साइकिल मिला था चलने के लिए, तो उसी से फील्ड करते थे। मेरे 500 रुपया में शुरुआत की थी, जो आंगनबाड़ी का ट्रेनिंग स्कूल था जो नवाटोली था, वहां से वहीं से शुरुआत 30 महिलाओं का वहां पे 30 महिलाओं के बीच में हम वार्डन थे जो नाइट में भी रहते थे और सुबह में उन लोग का हल्का फुल्का तलाशते थे। पहला काम आप कब शुरू किए थे? 1997 में। और अभी आप किस कार्य मतलब किस कार्य को कर रहे हैं? अभी मैं कठतिया ओपन कास्ट गवर्नेंस में, हाँ, जो जिसमें मैं जूनियर ऑफिसर और लाइवलीहुड और हेल्थ दोनों में देखती हूँ। सीनियर जूनियर ऑफिसर किस विभाग? ये है आपको गवर्नेंस में है जो लाइवलीहुड एक CSR हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप सभा समिति का उपाध्यक्ष भी हैं। आपने बचपना में बहुत सारे खेल को खेला है और आपका जो गांव है, सुने हैं हम कि आपके गांव में बहुत सारे ने सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह जैसे करमा हो, सरहुल हो, अपने स्कूल से तो भाग करके अपना बचपना निभाया कि खेलने चले गए वगैरह वगैरह। आपने कभी घर से भाग करके अगला गए? हाँ, गए हैं लोग। जब वहाँ पे जयनगरा गांव में हर पहले बृहस्पतिवार को पहले खेल होता था, आखड़ा में, हाँ, आखड़ा में होता था। और मेरे चाचा लोग के साथ हम लोग पहले ही से दिन से ही बात कर लेते थे कि आज होगा, चाचा जी हम लोग को भी ले चलिएगा। अगर नहीं जाने देने के बाद पापा हमारे बोलते थे कि अरे पढ़ाई करना है, खेलोगे तो पढ़ोगे, लेकिन हम लोग भाग करके जाते थे। एक जिज्ञासा बनता था कैसे गाना गाते हैं, कितना अच्छा सुनाता है, खेल कैसा होता है, इस चीज को जानकारी लेने के लिए हम लोग जाते थे, खेलते भी। बचपन का कुछ गीते आपको याद है? कुछ कुछ तो याद है, अगर हो सके। जैसे डुमकच अभी भी है, डुमकच। आप अभी सरना समिति के उपाध्यक्ष पदभार हैं। आप सरना समिति में कब से समिति के साथ जुड़ करके काम? ऐसे तो पहले से हम लोग सरना समिति में 2011 से जुड़ के काम कर रहे हैं। ऐसे 2012 से कर रहे हैं, लेकिन 2011 से हम लोग स्टार्ट किए थे बातचीत करने के लिए, समाज के बीच में बात करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए। 2011 से उसमें क्या भूमिका है? उसमें मेरा भूमिका है कि उन लोग को अच्छे एजुकेशन, अच्छे जगह, अच्छे लाइन में संस्कृति भाषा कैसे बचाए रखेंगे, ये हमारे सरना समाज को, सरना समाज का भाषा संस्कृति कैसे बचाए रखने के लिए हम लोग उसको अभी भी भूमिका दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब तक बोलते हैं कि जब तक सांसा तब तक आशा, तो हम अभी भी जब तक मेरा जिंदगी रहेगा हम सरना समाज को आगे बढ़ाने के लिए या उनके भाषा संस्कृति को बचाए रखने के लिए, या अपने जो कहा जाता है कि हमारे सरना समाज में कि 12 महीना का 13 गीत होता है, तो ये 13 गीत को हम लोग कैसे बरकरार रखेंगे जो आने वाला पीढ़ी को खोजना ना पड़े। इसके लिए हम लोग उसको हमेशा तत्पर रहते हैं, जहां कहीं भी पुकार होती है वहां पहुंचने का कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सरना समिति के माध्यम से 2011 से जुड़े और भी काम कार्यरत हैं और आप समाज में
घूम घूम करके अपने सामाजिक क्षेत्र को विकास की ओर ले जाने की बात कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि आप 2011 में कोई मंच पे ज्वाइन किए, जी। उसके पहले कौन कौन सा काम हुआ? उसके पहले सबसे पहले तो वहाँ बताया कि जो आंगनबाड़ी का ट्रेनिंग सेंटर था उसमें 500 रुपये में स्टार्ट किए थे, वहां पे रहे थे। इसके बाद साथ में नेहरू युवा केंद्र जो राष्ट्रीय सेवा कर्मी मनिका प्रखंड में 2 साल काम किए। इसके बाद हमने ग्रामीण समाज कल्याण विकास मंच जिसमें एक खर्च का ये प्रोजेक्ट चलता था, उसमें मैंने काम किया। और उसमें एसएजी जिसमें हमने उस समय 2005 में उनको भेजा गया था केरल एक्सपोजर विजिट में, जो वहां पे केरल में वहां पे महिलाओं का ग्रुप बहुत अच्छा चलता है, तो वो चीज देखने के लिए हमें 1 महीना के लिए भेजा गया था और हमने वहां भी सीखा और आया। और आने के बाद हमने भी महिलाओं का ग्रुप को तैयार करने का किया। और इसके बाद हमने केयर जो डायरेक्ट मनिका प्रखंड में केयर के द्वारा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर में रहा। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर। इसके बाद वहां के बाद हमने नरेगा बुलाते हर प्रखंड में वहां 2 साल रहा। इसके बाद वहां के इसके बाद हमने यहाँ पहुंचा उषा मार्टिन 2011 में। काम ऐसे काम को काम सिखाता है। हमने आज तक पीछे नहीं गया, आगे बढ़ता गया। ललक था अंदर में, जिज्ञासा था सीखने का कि हमने जिंदगी को कैसे खुशहाल बना के रखें। आपका लाइफ में बाइक नहीं, बाइक पीछे घूमने नहीं, हमने कभी देखा है, मुड़ के देखा ही नहीं। हम हमेशा अभी भी हमने आगे जाने का हम ये जानना चाहेंगे आपसे, अभी आप सरना समिति के माध्यम से भी जुड़ करके काम कर रहे हैं और अपने फैमिली जीवन यापन करने के लिए भी आप नौकरी पे काम, कैसे आप टाइम को मेंटेन करते हैं? टाइम तो अपना बनाना पड़ता है। टाइम मेंटेन करने यानी टाइम इज मनी। हमारे पास 24 घंटा है। 24 घंटा में हमने पहले सोने से पहले सोचते हैं कि सुबह में मुझे क्या क्या काम करना है, कौन कौन से काम बाकी है, कौन कौन से काम हमने कर लिए, जो बाकी है उसको प्राथमिकता देते हैं। अब उसके लिए टाइम मेंटेन करने के लिए अगर 2 घंटा का काम है उसको 1.5 घंटा में करेंगे। कठिन परिस्थिति 1.5 घंटा में करेंगे, ताकि कोशिश करेंगे 1.5 घंटा करने का कोशिश करेंगे। ये जो कोशिश कभी हार नहीं होती, कोशिश हमेशा आगे ही भागती है, पीछे नहीं। टाइम अपना मेंटेन करना होता है। अगर जिस काम को हमने काम कर रहे हैं, एक बात है, कहीं बात कर रहे हैं कहीं काम कर रहे हैं, तो मुंह का काम है बात करना और हाथ का काम है काम करना, तो मेरा दोनों काम चलेगा। और घड़ी तो चलता ही रहेगा। तो हम दोनों चीज को कैसे करेंगे उसके लिए हमको करना पड़ता है। क्योंकि अब किसी किसी कार्यों में अगर हम कहें कि हम खड़ा होकर बात करें तो वो मेरा टाइम मेंटेन नहीं होगा। उनको चलते चलते देखते देखते काम करना है। एक नाम आपका और सुनिए, सही क्या सही गलत क्या ये आप ही जान पाएंगे। अफवाह हमने सुना था आयरन लेडी के नाम से जाने जा रहे, इसके पीछे क्या है? हाँ, ये आपने सही सुना। अच्छा, हमने सही सुना। सही सुना। आयरन लेडी मतलब मेरे अंदर में डर बिल्कुल नहीं, डर का नाम ही नहीं है। नहीं डरते हैं। हम बिल्कुल गलत को विरोध करने के लिए हमेशा तैयार, हमेशा। मुझे गलत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हम बिल्कुल, एक बात की छोटी सी कहानी, बड़ी नहीं है। जब हमने साइकिल चला रहे थे, साइकिल
चलाते चलाते पंचर हो गई थी। शाहपुर चौक में मैं बैठी हूँ। शाहपुर हाँ, शाहपुर चौक में बैठ के पंचर बनवा रहे थे। और एक खुदाका का लड़का 16 वर्ष का साइकिल से जा रहा है। उस टाइम शादी में थे आपकी? हो चुकी थी सर, शादी हो चुकी थी। शादी तो मेरा 5वीं क्लास में हो गई। तो हमने बैठी थी, पंचर बनवा रहे थे। और इसके बाद में वो लड़का साइड से अपना साइड से जा रहा था। पीछे से हीरो होंडा वाला 2 लड़का लोग आया और उन लोग अपने में गिर गया। अब गिरने के बाद उठ करके अपना बाइक छोड़ करके वो लड़का को जाकर के पकड़ लिया। पकड़ने के बाद बिल्कुल मुझे लगा कि ये बिल्कुल गलत कर रहा है, सही नहीं है। वो सही जगह पे लड़का है, सही रास्ता से जा रहा है, अपना जगह लाइन से जा रहा है, तो लोग क्यों उसको पकड़ा। हमने जहां से बैठा था वहां से उठा और जा करके उस जिन्होंने लड़का के ऊपर हाथ चलाए उसको उसका कॉलर पकड़ कर मैंने खींच दिया। खींचने के बाद झुक गया। झुकने के बाद बोला कि उसको क्यों मार रहे हो, तो इसने मुझे गिरा दिया। हम लोगों ने नहीं गिराया, तुम खुद पे गिरा, गलती पे कर रहा है, तो ये सही नहीं है। गिर के बोला कि अगर ये थप्पड़ भी उस पे चढ़ा तो तुम 4 थप्पड़ में जा रहे। इसके बाद वो छोड़ दिया उस लड़का को। लड़का को बोला कि अगर लड़का आगे चला जाएगा तो हम लोग आगे देख लेंगे। हम बोल के अगर आगे कुछ करेगा तो मैं थाना को फोन कर देगा। सब लोग तो आगे ही देखते हैं, पीछे कहाँ। बोला कि तुम अगर आगे जाता है, अगर लड़का कुछ करता है तो मैं थाना को फोन कर। इसके बाद लड़का लोग रुक गया। तो मैं उसी समय से अपने आप को गलत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती, इसीलिए तो मुझे पैरालिटी करते। तो यानी कि हम ये समझे कि जिन्हें किसी से डर ना हो, अपने काम को पूर्णतः मजबूती से करें, किसी से डरे ना, निर्भय होके काम करें। अभी समझ में आया है कि आखिर ऐसा नाम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल, आप इस तरह से अभी बताए अपने जीवन के बारे में, इस तरह से बचपना गुजरा, आने वाले दिन में आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, खासकर हमारी दीदी लोग, हमारे माताएं बहनें, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं दर्शकों को से नमस्कार करती हूँ। मैं जो कहना चाहती हूँ, मैं जो उन लोग को तक पहुंचाना चाह रही हूँ, बिल्कुल दीदी लोग को मैं कहूंगी कि हमेशा जो गलत है उसका विरोध करें। गलत को बिल्कुल उसका ये नहीं करना चाहती हूँ, और सही को सही माने। हमेशा उन लोग सही रास्ता में चलेंगे, सोच समझ कर चलेंगे, और जहां पे सही चीज है वहां बोलेंगे तो एकदम उन लोग को हमेशा जीवन सुखमय मिलेगा। अगर गलत का साथ देंगे तो जीवन जिंदगी कभी अच्छा नहीं मिलेगी। वो हमेशा वो खटकता हुआ नजर आएगा, हमेशा उलझते हुए नजर आएगा, हमेशा मतलब हमेशा उलझ के ही रहेंगे। और अगर सही को रास्ता देते हैं, सही का साथ देते हैं, सही काम को करते हैं, लोग क्या करेंगे उसको भूल जाए। हम क्या सही कर रहे हैं उसको सोचें। अगर हम सही कर रहे हैं तो लोग टांगे खींचने के लिए बहुत होते हैं, वो छोड़ दें। हम सही कर रहे हैं तो हम अगले रास्ता चलते रहेंगे और सही काम करते रहेंगे। अगर होता है कि बच्चा अगर गलत नहीं भी किया है और टांगे खींचने वाला कहेगा कि आपका बच्चा गलत कर रहा है, तो उसको सही गलत को जांच करके बात कहेंगे। हमारे दीदी लोग बच्चे कहाँ जा रहे हैं वो देखेंगे, स्कूल सही रास्ते जगह पे पहुंचे हैं कि वो देख लेंगे, तो उन लोग जीवन में हमेशा सुख के अलावा उन लोग को दुख नहीं होगा। यानी सुख दुख दोनों भाई हैं, लेकिन ज्यादा लोग क्या खोजते हैं, सुख। और सुख के लिए, सुख पाने के लिए अहंकार मिटाना पड़ता है। अहंकार अगर जिसके अंदर में है तो सुख नहीं पा सकता। अहंकार को बिल्कुल भूलना पड़ेगा। अगर काम करना है, सही चीज को करना है, सही रास्ते पे चलना है, तो एक छोटे बच्चे से भी ज्ञान लिया जा सकता है।
तो हमेशा दीदी लोग को हम कहेंगे कि सच का साथ दे, झूठ का नहीं। सही, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में अनीता दीदी जो उपस्थित हुई और अपने जीवन की यात्रा को सुखमय बनाने के लिए किस तरह से यात्रा की उनके बारे में बताया और अपनी लाइफ किस तरह से गुजारे, बचपना किस तरह से गुजरा, बहुत अच्छी खासी वाली बात है। और आखिरी संदेश सबों से दिए कि झूठ का साथ ना दें, सही का सच्चाई का रास्ता में चलें और आत्मनिर्भर किस तरह बने, कैसे बने, खाली बातें समझाया दीदी ने। और इससे भी अच्छा बातें सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप हमेशा बने रहें बिरसा पॉडकास्ट चैनल में। और ज्यादा इससे अच्छा वीडियो देखने के लिए हमारे बिरसा पॉडकास्ट के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और आज का संदेश यही समाप्त होती है। फिर से सबों को जय